अस्सलाम वालेकुम क्लास। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी क्लास टीचर मिस राफिया हूँ और मैं आज आप लोगों को साइंस पढ़ाऊँगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से स्कूल जो है वो ऑफ हो गए थे और आप लोगों की क्लासेस जो है वो स्कूल बंद हो गए थे। तो आज हम लोगों ने कंडक्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस को कि आप लोगों का जो इतना गैप बीच में आ गया है पढ़ाई का, तो उसको हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो टेक आउट योर साइंस बुक्स। तो हम लोग ने लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने छोड़ा था वो था हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, तो हमने इसको एक्सप्लेन मैंने नहीं किया था आप लोगों को। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो होती है वो होती है दो किस्म की। एनिमल को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है वर्टिब्रेट्स, ठीक है, यानी कि वो एनिमल्स जो बैकबोन रखते हैं। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जो जिनकी बैकबोन नहीं होती, यानी कि विदाउट बैकबोन होते हैं वो। फर्दर वर्टिब्रेट्स को हमने 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, नंबर 1 है पाइसेस, नंबर 2 है एम्फीबियंस, नंबर 3 रेप्टाइल्स हैं, नंबर 4 एव्स है, नंबर 5 मैमल्स हैं। ठीक है, अब पाइसेस आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि पाइसेस वर्ड है क्या। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिशेस, यानी कि इस ग्रुप में जो आता है वो क्या आती हैं, इसमें फिशेस आ जाती हैं। ऑल काइंड्स ऑफ फिशेस, यानी कि फिशेस आपको पता है कि फिशेस को अगर मैं आपके सामने कोई फ़िश रखूँगी और मैं कहूँगी कि बताइए मैं आप इसको किस तरीके से इसको बताओगे कि फिशेस में क्या क्या क्वालिटी होती है। तो नंबर 1, यानी कि नंबर 1 क्वालिटी यही होगी इसके अंदर कि फिशेस की वर्टिब्रेट होती है, यानी कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसकी जो बॉडी होती है फिश की, वो हम उसको 3 उसमें डिवाइड करते हैं, यानी कि हेड, ट्रंक और टेल के अंदर। यानी कि हम इसको किस में डिवाइड करते हैं, हेड, ट्रंक यानी कि धड़ उर्दू में जिसको कहते हैं, और टेल, यानी कि फिश की बॉडी को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेड, ट्रंक और टेल को। और क्या खासियत हो सकती है फिश की, इसमें एक खासियत फिश की ये होती है कि ये इसके अंदर गिल्स होते हैं। हम लोगों के अंदर लंग्स होते हैं, हम लोग लंग्स से ब्रीथ करते हैं। फिश किससे ब्रीथ करती है, पानी के अंदर गिल्स से, यानी कि ये फेफड़ों का काम करती है इसके लिए। और इसके बाद इसके अंदर और क्या क्वालिटी हो सकती है फिश के अंदर, इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। बॉडी फिश के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स भी होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। और फिन होती हैं, यानी कि फिन से ये क्या करती है, अपनी पानी के अंदर स्विम करती है। यानी कि क्लासेस जो पाइसेस है इसके अंदर फ़िश आ गए। फ़िश का मैंने आपको बताया कि फ़िश के अंदर हम क्या क्या क्वालिटी हो सकती हैं। उसके बाद सेकंड क्लास आ जाती है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और एज वेल एज वाटर के अंदर भी रहते हैं, यानी कि ज़मीन पे भी रहते हैं वो एनिमल्स और पानी के अंदर भी रहते हैं। एम्फीबियंस में आ जाता है फ्रॉग, टोड, ये सारे एनिमल्स किस में आ जाते हैं, एम्फीबियंस में आ जाते हैं। और ये वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड के ऊपर एग्स देते हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर दे ले एग्स ऑन लैंड। फ्रॉग के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फ्रॉग वो वाहिद एनिमल है जो कि अपनी ब्रीडिंग सीज़न के अंदर ज़मीन के अंदर जो है ये अंडे देता है। तो जाहिर सी बात है, अब जब वो ज़मीन के अंदर रहेगा तो वो ब्रीथ कैसे करेगा, तो ये अपनी बॉडी से ब्रीथ करता है। जो उसकी स्किन होती है फ्रॉग की, तो ये अपनी जब ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न होता है फ्रॉग, वो जब ज़मीन के अंदर चला जाता है तो वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। तो हम क्या कहते हैं, कुटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। कुटेनियस एक बायोलॉजिकल नेम है, कुटेनियस मीन्स स्किन होता है। ठीक है, इसके बाद हो जाता है इनकी बॉडी, अगर आप देखें टोड वगैरह की, फ्रॉग की स्लिपरी होती है, इनकी बॉडी बहुत चिकनी होती है, मॉइस्ट होती है इनकी बॉडी। मॉइस्ट क्यों रहती है, क्योंकि मुस्तकिल पानी में रहने की वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो मॉइस्ट गीली गीली रहती है और स्लिपरी होती है। ज़्यादा बात है, जब कोई मुस्तकिल पानी में चीज़ें रहेगी तो उसकी बॉडी भी क्या होती है, स्लिप करने लगती है, चिकनी होती है इनकी स्पिन। उसके बाद आप आ जाते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, वो तमाम एनिमल्स होते हैं जो कि रेंगते हैं। इसके अंदर आ जाता है स्नेक, सैलमेंडर्स, ठीक है, ये वो एनिमल्स होते हैं जो
रेंगते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, रेंगते हैं ये एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फोर्थ क्लास हमारी एव्स आ जाती है। एव्स देखिए एक बायोलॉजिकल नेम है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स वो तमाम परिंदे होते हैं। इनकी क्या होती है खूबी, इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, फेदर्स होते हैं। ठीक है, ये दे फ्लाई विद विंग्स, विंग्स से ये फ्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी एक और क्वालिटी क्या होती है कि ये ले एग्स, यानी कि एग्स जो है वो रिप्रोड्यूस बाय एग्स। उसके बाद नंबर 5 है मैमल्स। मैमल्स वो तमाम एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दे ले बेबीज। लेकिन बैट वो वाहिद एनिमल है जो कि बर्ड भी है और ये दूध पिलाने वाला भी जानवर है। ठीक है, मैमल्स में क्या आ जाते हैं, ह्यूमन्स आ जाते हैं, काव आ जाता है, कैमल आ जाता है। ये वो तमाम एनिमल्स हैं जो कि बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं और दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं, मैमल्स हम उनको कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वो तमाम एनिमल्स आ जाते हैं जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, यानी कि ये विदाउट बैकबोन होते हैं। इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इंसेक्ट्स, यानी कि आपने इंसेक्ट्स देखे होंगे, उनके अंदर कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। और उसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, कॉकरोच हैं, यानी कि कॉकरोच को अगर हम बायोलॉजिकल नेम दें तो हम इसको कहते हैं आर्थ्रोपोडास। क्या कहते हैं हम इसको, आर्थ्रोपोडास कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो क्या होती है, हेड, एब्डोमेन और टेल में होती है, और इनके फिलर्स होते हैं। ठीक है, और इनकी जो होते हैं ये इनकी काफ़ी सारी टांगे वगैरह होती हैं। स्पाइडर भी आपने देखी होगी, इसकी बॉडी में भी क्या होती है, बहुत सारी लेग्स होती हैं इसकी, और इसकी भी बहुत सारी जो है बॉडी जो है वो लेग्स वगैरह में डिवाइड होती है। स्कॉर्पियन भी आपने देखा है, इसकी भी मिलीपीड्स होते हैं। ये मिलीपीड्स में बहुत सारी टांगों वाले ये जानवर होते, इंसेक्ट्स होते हैं, और इसके अंदर भी ये जो है अपने क्या कहते हैं बैकबोन नहीं होती। उसके बाद वॉर्म्स आ जाते हैं। वॉर्म्स आपने देखा होगा कि अर्थ वॉर्म वगैरह है, ये सारे वो एनिमल्स हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं और इनकी भी जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। उसके बाद सब ग्रुप अगर मैं कर दूं तो एक आ जाता है एनिमल प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ ये आप लोगों ने पिछले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल इसमें है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा आप लोगों ने देखा होगा कि इट इज़ जस्ट लाइक इररेगुलर शेप। अमीबा की आपने बॉडी देखी है, ये इरेगुलर शेप होता है, नहीं इसकी बॉडी का कोई रेगुलर शेप नहीं होता। और ये जिस डायरेक्शन में भी जाता है उसकी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में अपनी बॉडी को मूव करता है, यानी कि इसकी बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं होती। और ये यूनिसेलुलर एनिमल, यूनि मीन्स एक सेल वाला एनिमल है। पैरामीशियम इज जस्ट लाइक अ सोल ऑफ अ शू, बिल्कुल एक शू के सोल की तरह होता है, जो हमारा चप्पल का या जूते का जो सोल होता है उसकी तरह होता है। और इसकी छोटी 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 सी जो है ना ये हेयर्स लाइक होते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो ये इसके ज़रिए मूव करता है अपनी बॉडी को। ठीक है, इसी तरीके से युग्लिना है। युग्लिना इज जस्ट लाइक अ लीफ। ठीक है, ये लीफ की तरह होता है, कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है। और ये इसका फ्लैजिला होता है। क्या होता है ये, इसका ये फ्लैजिला होता है, ये इसके ज़रिए मूव करता है। ठीक है क्लास, तो ये आप लोग उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसको बहुत थॉरली आप घर पे भी इसको स्टडी करिएगा। और आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर या एक चार्ट आप लोगों को बनाना है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को। बहुत अच्छी तरीके से इसको आप लोगों को डायग्राम्स अगर बना सकते हो तो डायग्राम भी बना के लेकर आइए, करिएगा। और इसको जिस तरीके से मैंने आपकी बुक के अंदर देखिए बना हुआ है ना, कॉलम किस तरीके से बना हुआ है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का, उसी तरीके से आप लोग इसको बना के ड्रॉ करके स्कूल में आप इसको सबमिट करवाइएगा। ठीक है क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।